सो फाइनली नीट 2026 हो चुका है। आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा गया हो, आपकी एक्सपेक्टेशंस जैसा गया हो। अब सब कुछ हो चुका है एग्ज़ाम, अब तुम डिसाइड करोगे कि आपको क्या करना है अपनी बजट के हिसाब से, कि आप BHMS करने वाले हैं, BMS करने वाले हैं, BDS करने वाला है, या फिर MBBS अब्रॉड करने वाले हैं। MBBS अब्रॉड, बाकी सारी डिग्रीज आप इंडिया में लेने वाले हैं। अब्रॉड मतलब कि आप इंडिया से बाहर जाने वाले हैं। अगर आप इंडिया से बाहर जाने वाले हैं तो आपके पास अब रिजल्ट का वेट करने का टाइम ख़त्म हो चुका है, क्योंकि डीप डाउन आप भी जानते हैं आपको इंडिया में मेडिकल सीट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, क्योंकि आप वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या करके आपने एग्ज़ाम ओमर मैच कर लिया होगा, आपको भी डीप डाउन पता है आपकी कंडीशन क्या है। तो अगर आप MBBS अब्रॉड चूज़ करने वाले, तो मैं बता दूं, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जिनका बजट कम है और वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो आपको सीट जल्द से जल्द रिजर्व करनी पड़ेगी, क्योंकि सीट्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि एंड में जाके आपको फिर लोअर यूनिवर्सिटीज़ में जाना पड़ेगा। मैंने एडमिशन लिया था, ले लिया था जुलाई अगस्त के बीच में लिया था मैंने एडमिशन। तो मैं लैंड किया था 3 नवंबर को, और मेरा ही फर्स्ट बैच लैंड किया था। तो हम लोगों का सेमेस्टर काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था, तो हम लोगों को स्लोली जाने का, और बच्चे हम लोगों के आए थे यूनिवर्सिटी में एंड ऑफ दिसंबर तक। तो उनका सेमेस्टर बहुत ज़्यादा खींच के किया गया था, उनको बहुत ज़्यादा खींच के पढ़ाना पड़ा था। अगर आप एडमिशन लेट लेते हैं तो आप कि एंट्री रशिया में लेट होगी, क्योंकि वैसे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस लेट में, बहुत सारे बच्चे होंगे, डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस स्लो होता है, सब स्लो होता है। अब हम बात करेंगे मैंने MBBS अब्रॉड क्यों चूज़ किया और आपको चूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने MBBS अब्रॉड इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे MBBS ही करना था, और उसके बाद मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं इंडिया में किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर सकूं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी इंडिया में, तो वहाँ के 2 साल से 1.5 से 2 साल की फ़ीस में आपको बाहर अब्रॉड में आपका MBBS हो रहा था, खाना, सारे ट्रैवलिंग सब मिला के पूरा अप्रॉक्सीमेटली मेरी कॉलेज की फ़ीस है 37-38 लाख में सब पूरा कवर हो रहा था। और उसके बाद मैंने MBBS अब्रॉड चूज़ किया, क्योंकि वो मेरे बजट में था, यूनिवर्सिटी मेरी बजट में आ चुकी थी, तो मैंने यही प्रेफर किया। और मैं अपनी डिटेल्स बताता हूँ। आई एम अ सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट ऑफ द अल्टा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। माय नेम इज विश्वास गौड़। सो आप अगर MBBS अब्रॉड का सोच भी रहे हैं, तो आपको अपना स्टेप 1 की बात करते हैं, आपको अपना गोल क्लियर करना पड़ेगा। आपको अब्रॉड से ही करना है या इंडिया से करना है। अब्रॉड से करेंगे तो आपके पास ऑप्शन रहता है MBBS का। अगर आप अपने बजट में, आपका अगर बजट कम है, इंडिया में आपके पास ऑप्शन रहता है BHMS, BADS एंड फार्मा एंड बहुत सारी चीज़ों का। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आपको बाहर जाना है कि यहाँ रहना है। अगर आप डिग्री लेने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको विदाउट एनी सेकंड डाउट अब्रॉड ही चूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना है, अगर आपका बजट है इंडिया में करने का, तो विदाउट एनी सेकंड डाउट आपको इंडिया से ही करना चाहिए। और जब आप MBBS अब्रॉड से करेंगे, तो आपको यहाँ पे इंडिया आके नेक्स्ट का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। खैर वो तो सबके लिए ही हो गया है। और उसके बाद आता है सेकंड स्टेप पे। अगर आपने चूज़ किया है MBBS अब्रॉड, तो आते हैं सेकंड स्टेप पे। आपको अपना बजट क्लियरली पता होना चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, और उसके बाद सेकंड से 6th ईयर में कितना एक्सपेंस कर सकते हैं, उनको टोटल ऐड करके। क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपकी OTC कंसल्टेंसी फी ये ज़्यादा होते हैं, बट अगर आप इस दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे, हम आपका एडमिशन डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से ही कराएंगे, तो आपको कंसल्टेंसी फी नहीं देनी पड़ेगी, OTC भी कम देनी पड़ेगी, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 1-1 रुपये का बजट होना चाहिए। आप इतना यूनिवर्सिटी में कितना दे सकते हैं और आप पर्सनल एक्सपेंस में कितना कर सकते हैं, आपको सारी डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा। आप मुझको इस नंबर पे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, दैट्स इट। और आप MBBS रशिया से कर रहे हैं, तो आपको मेंटली प्रिपेयर करके आना पड़ेगा। वहाँ की वेदर कंडीशन के लिए आप घर से दूर हैं, फैमिली से दूर रहेंगे, खाना वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप वेज हैं तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मैं भी वेज हूँ, और आपका FMG या फिर नेक्स्ट देना है। और इंडिया से तो हार्डर हो गई होगा, वहाँ पे स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं चलती है, और आपके लिए वर्थ इट है कि नहीं है, क्योंकि आपको होम सिकनेस होगी। और बस इंडिया से कुछ नाउ हु शुड चूज़ MBBS अब्रॉड। अगर तुमको खुद पर ट्रस्ट है कि सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करके आगे आओगे और अपने आप खुद का एक अच्छा वर्जन लेकर आओगे, तो आपको बिल्कुल चूज़ करना चाहिए। क्योंकि जो रशिया का स्टूडेंट है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है। वहाँ पे वो इतना हार्श वेदर कंडीशन फेस करता है, और उसकी क्लासेस सुबह से शाम तक होती हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये सब आपको माइंडली पता होना चाहिए। लेकिन वो बच्चा कहीं भी कुछ भी कर सकता है। दैट्स इट, बाय।